अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार, बहुत कम मसालों से बनने वाला वाइट स्टू कीमा बना रही हूँ। ज़रूर आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। मैंने मशीन का कीमा लिया है, आप हाथ का कुटा हुआ कीमा भी ले सकते हैं। कीमे को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। तो चलिए इस मज़ेदार कीमे को बनाना शुरू करते हैं। वाइट स्टू कीमा बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 4-5 लौंगे और 3 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही 2 छोटे तेज़पात के पत्ते मैंने शामिल कर दिए हैं। खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लूँगी ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूँगी। ये मैंने 4 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है, लेकिन अभी हमने आधी प्याज डाली है, आधी प्याज का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए नरम करना है। प्याज को आपने कोई कलर नहीं देना है। प्याज हमारी नरम हो गई है तो अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल करूंगी। आप देख सकते हैं कि प्याज को मैंने कोई कलर नहीं दिया है। ये मैंने कीमा शामिल कर दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इस कीमे की इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि कीमे का कलर तब्दील हो जाए और कीमे में से जो पानी निकलता है उसे हमने लाजमी खुश्क कर लेना है। अगर आपने कीमे का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं किया तो आप कितने ही मसाले डाल लें, इस कीमे में एक महक बरकरार रहेगी। कीमे का कलर तब्दील हो गया है और कीमे में से जो पानी निकलता है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। 4-5 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई करी है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर रही हूँ। कुटे हुए अदरक लहसुन की इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। टमाटरों को मैं 2-3 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। मैं इसके अंदर आधा कप पानी डाल रही हूँ इसलिए कि हमारा बीफ का कीमा है और ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेगा। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 15 से 20 मिनट तक पका लेना है। कीमे को पकते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं। जो हमने इसमें पानी डाला था वो पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। ये देखिए जी, तेल इससे अलग हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। मैं इसके अंदर 1/4 कप दही शामिल कर रही हूँ, यानी कि 4 से 5 खाने के चम्मच ये दही है। दही आप लोग ताज़ा लिया करें और दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। दही डालकर हम इसे मज़ीद इतनी देर तक पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है तो अब हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर कुटी हुई सौंफ शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें हैं। ये मसाले आपने इसी वक्त डालने हैं, इस तरह इनकी खुशबू और जायका बरकरार रहता है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है मेरा 3 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल हैक हो गया था। मैंने ये दोबारा बनाया है तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है तो अब मैं इसके अंदर जो है सूखी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 4 सूखी लाल मिर्चें ली थी, इन्हें मैंने काट लिया है। आप गोल वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं। 3 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, ये ज़्यादा तेज़ हरी मिर्च नहीं है। और जो प्याज हमने शुरू में बचा ली थी वो प्याज भी मैंने तमाम शामिल कर दी है। अब तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपको देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कीमा कितना मज़ेदार बनने वाला है। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के पेज किचन विद शाहीन आंटी को भी ज़रूर फॉलो करें
तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने कीमे को जो है 5 से 6 मिनट का दम दे देना है। 6-7 मिनट हो गए हैं कीमे को दम पर रखे हुए। हमने जो प्याज और हरी मिर्चें डाली थी वो नरम हो गई हैं और तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें डालनी है। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये मेरे पास आधा बड़ा नींबू है, इसका हम रस डाल देंगे। इससे भी बहुत ही अच्छा कीमे के अंदर जायका आता है। नींबू का रस भी आपने आखिर में लाजमी शामिल करना है। 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। ये वाइट स्टू कीमा है, इसलिए हमने इसके अंदर हल्दी या लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। फ्लेम मैं बिल्कुल लो ही रखूँगी और लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम देना है, ताकि हरा धनिया और नींबू की खुशबू इसके अंदर रस बस जाए। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार वाइट स्टू कीमा तैयार है। आप इस मज़ेदार कीमे की रेसिपी को सहरी में ज़रूर बनाइएगा। एक तो जल्दी तैयार हो जाता है, दूसरे जायके में भी बहुत लाजवाब होता है। इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ खाने का मज़ा तो बाला हो जाएगा। पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।